तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सक्रोज बनाते हैं। सक्रोज जो कि एक डाइसेक्राइड था और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड सक्रोज बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपको मैं ड्रा करना भी सिखाऊंगी किस तरह है। हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ड्रा करना है और आगे उनका रिएक्शन करवाना है। तो अगर ग्लूकोज को ड्रा करना है तो दो पैरेलल लाइन लगानी है आपने। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है और यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। इन लाइन्स को मिला देना है। ठीक है, इसको भी मिला लिया हमने। ठीक है, ये है हमारे पास ग्लूकोज हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे ये है कार्बन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कार्बन नंबर है 6। ठीक है, ये 6वां कार्बन है। कार्बन नंबर 5 और 1 के दरमियान में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। क्लियर। तो अभी हम 1 बाय 1 इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी बना देना है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब अल्टरनेशन करनी है कार्बन नंबर 3 पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन, बाकी हर एक में ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जस्ट कार्बन नंबर 3 में ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नीचे हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, कार्बन नंबर 4 में ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर जो 5 होगा उसके नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इसके बॉन्ड ऐसे ही पूरे जने 1 2 3 चौथा इसी कार्बन का जो बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है और 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए हैं, CH2OH। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने ग्लूकोज को कर लिया है ड्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रक्टोज को किस तरह करना है ड्रा। तो फ्रक्टोज में सबसे पहले एक वैसे ही पैरेलल लाइन लगानी है जिस तरह आपने ग्लूकोज के केस में लगाई थी। लगा ली एक पैरेलल लाइन। ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे डॉट्स लगा लिए हमने और ऊपर लिख दिया ऑक्सीजन। इन डॉट्स को अब मिला दो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक जो स्केलेटन आ गया है फ्रक्टोज का, स्केच सा आ गया है, स्केलेटन आ गया है, जो भी है, लेकिन आज ज़रूर किया है हमारे पास। तो फ्रक्टोज है ये। तो अगर हम फ्रक्टोज में देखेंगे कार्बन नंबर 1 कहाँ है, तो इसके पैरेलल रखना है इसके कार्बन नंबर 1 को। ठीक है ना, क्योंकि हमने रिएक्शन इस तरफ करवाना है तो हमने इन दोनों के कार्बन नंबर 1 को एक दूसरे के पैरेलल रखना है। तो ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के ये क्या लगा यहाँ पे CH2, इस तरफ OH। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कार्बन नंबर 1 और ये जो था कॉर्नर्स पे कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है हमारे पास HO, मतलब कि OH। मैंने इसलिए लिखा है ताकि इनका रिएक्शन करवाया जा सके। कार्बन नंबर 3 पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 4 पे इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। इसके कार्बन नंबर 3 पे हुई थी अल्टरनेशन, इसके कार्बन नंबर 4 पे हो रही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर की तरफ है। ठीक है, अब इसमें फिर यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या है कार्बन नंबर 6 CH2OH। ठीक है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन। क्लियर। अब क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज का हाइड्रोजन यहाँ से जाते हैं और मिल जाते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है। अब जब दो जो है कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर रहे हैं तो उनके दरमियान में ऑब्वियसली एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान में होगा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो इधर मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ कि किस तरह ये कंडीशन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही तरीके से हमने 2 लाइंस पैरेलल लगानी है, दरमियान में डॉट्स लगाने हैं, उन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर एक लाइन लगानी है, ऊपर ऑक्सीजन लिखना है, साइडों पे डॉट्स लगाने हैं, इन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है,
अब क्या है, अब हमने यहाँ पे बताना है ड्रा करके कि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किस तरह बनेगा। तो आपको ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कभी कभार अगर कोई एग्जामिनर हो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे दे देता है जिसमें वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड में से भी कुछ पूछ लेता है और फिर साथ ये ड्रा करने के लिए ज़रूर वो देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बहुत ईजी है। तो अभी आपने ना यहाँ पे हाइड्रोजन लिख के ना ये नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा सारा जो है वो ग्लूकोज वाला ही लिख देना है, ठीक है। OH H, ठीक है, OH H, CH2 OH और नीचे H, सारा मैंने वही लिख दिया, जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लिखा कि ये वाला, क्योंकि ये अब रिलीज़ हो चुका है। क्लियर। फिर उसके बाद हम अगर इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि सारा वही लिखना है इस हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को फ़िलहाल आप करो इग्नोर, जिस तरह आप रोज़ अपने घर में होते हो इग्नोर, ठीक है, वैसे ही इसको इग्नोर कर दो। अब फिर इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर लिखो, ठीक है। अब हाइड्रोजन और CH2OH, क्लियर। ये तो सारा इधर आ गया। अब इसका क्या करना है, वाटर तो गया था निकल, अब इनके दरमियान में बनाओ एक बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन था ना इसको लिखो सेंटर में, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरफ से और ये दोनों मिलने के, पहले तो दोनों अलग अलग थे, ठीक है ना। ये तो मैंने इधर इसलिए बताया है एरो लगा के, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, अब ये दोनों मिल गए हैं। ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं हमारे पास सक्रोज। और ये एक जो पहले इसका पहला जो है वो कार्बन अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, इसका दूसरा जो है वो कार्बन अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs है MD कैट के लिए भी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हमारे एनुअल पेपर होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लूकोज का 1 कार्बन और फ्रक्टोज का 2 कार्बन, ग्लूकोज का 1 कार्बन अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और फ्रक्टोज का 2 कार्बन अपना हाइड्रोजन देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। वो लिंकेज भी पूछ सकता है कि कौन सी होती है और वो ये भी पूछ सकता है कि 1-2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इसको क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको ओलिगोसेक्राइड की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।